कुसुम जी शाम को टहलने निकली और बगीचे की बेंच पर जा बैठी। वहां माओ को बच्चों के पीछे भागते देख उन्हें अपने अतीत के दिन याद आ गए। इतने छोटे ही थे विवान और आयशा जब उनके पीछे ऐसे ही भागती थी कुसुम जी। आयशा 3 साल की और विवान 1.5 साल का था। आयशा कुसुम जी की उंगली थामे और विवान गोदी चढ़े रहता था। दोनों को रोज शाम बगीचे में खेल खिलाने कुसुम जी लाया करती। आयशा तो दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती कर लेती, मगर विवान कुसुम जी की गोदी से उतरने को तैयार ही नहीं होता था। दोनों अपनी माँ के हाथ से खाना खाते। कुसुम जी बच्चों के लिए रोज नए पकवान बनाती। दोनों के मुंह से अम्मी फुड़ सुनकर कुसुम जी प्रफुल्लित हो जाती। कुसुम जी ने बच्चे होने के बाद अपना पूरा समय उन दोनों को अर्पण कर दिया था। स्वयं के लिए तो उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिली। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और पढ़ाई का बोझ बढ़ने लगा। कुसुम जी जो खुद पढ़ी लिखी थी, बच्चों को वही पढ़ाती। बच्चों को भी माँ से पढ़ने में अधिक रुचि थी। कुसुम जी बच्चों को हमेशा खूब पढ़ाई करने का हौसला देती और बच्चे माँ द्वारा कहीं बातों को अपने जहन में उतारते चले गए। बड़ी बेटी आयशा डॉक्टरी का कोर्स करने लगी और बेटा विवान आई की तैयारी में लग गया। कुसुम जी के पति नरेश जी अक्सर अपने व्यापार में व्यस्त होते। उनके पास वैसे भी समय कम होता था और अब बच्चों के पास भी कुसुम जी के लिए समय नहीं होता था। कहीं घूमने जाने कहने पर दोनों बच्चे मना कर देते। दोनों की या तो कोई परीक्षा चल रही होती या कोई परीक्षा होने वाली होती। सिर्फ 2 समय का खाना खाने सब साथ में बैठते थे, वरना आयशा अपने कमरे में पढ़ रही होती और विवान अपने कमरे में पढ़ रहा होता। कुसुम जी धीरे धीरे उदास रहने लगी। उनकी बात समझने या सुनने वाला कोई नहीं होता था, इसलिए रोज अकेले सुबह और शाम टहलने निकल जाया करती। टीवी देखने का भी शौक नहीं था उन्हें। आज बगीचे की बेंच पर बैठे वहीं सब सोच रही थी कि उनकी सहेली में घाजी आ गई और उन्हें उदासी का कारण पूछने लगी। कुसुम जी ने जब सारी बातें बताई तो मेघाजी कहने लगी, कुसुम तुमने ही तो पंख दिए हैं अपने बच्चों को, और अब जब वे हौसलों की उड़ान भर रहे हैं तब तुम ही दुखी रहने लगी। तुम्हें भी अपना हौसला बनाए रखना है। तुम अब वह सारे काम करो जो करने की तुम्हारी चाहत थी, मगर तुम कर ना पाई बच्चों की वजह से। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझी नहीं, कुसुम जी ने कहा। अरे मेरी भोली कुसुम, मतलब तुम्हारे शौक पूरे करो। तुम हमेशा से नृत्य में हम सबकी गुरु रही हो। नृत्य करना या नृत्य सिखाना प्रारंभ करो। देखा नहीं, आजकल हमारी उम्र की औरतें यूट्यूब और फेसबुक पर छाई हुई हैं, जो इस उम्र में भी नृत्य करके लोगों को चौंका रही हैं। कुसुम जी को मेघा की बात 100% सही लगी और उन्होंने अपना शौक फिर से शुरू किया। अपने बच्चों को हौसलों के पंख देकर कुसुम जी स्वयं वह पंख पहनना भूल चुकी थी जो आज मेघा ने उन्हें दिए। कुसुम जी स्वयं नृत्य करती भी हैं और दूसरे बच्चों को सिखाती भी हैं और अब वे बहुत खुश रहती हैं। दोस्तों, यह सभी के साथ एक ना एक दिन होता ही है। बच्चों की अलग दुनिया हो जाती है और हमारी अलग। तो अपने हौसले की उड़ान भरने में वक्त मत लगाइए। आज ही अपने सपनों को पंख देकर उड़ान भर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।